चलो आ गए सब लोग। तो यहां से जो आर मिलता है इधर पुट करो, यहां से जो आर मिलता है वो इधर पुट करो, फिर आंसर निकलता है। ठीक है, तो ये कितना होता है, दोनों तरफ में स्क्वायर करता हूं तो कितना, 9 + 4 13 प्लस 12 cos थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये वाला है फर्स्ट इक्वेशन, इसका मैंने स्क्वायर किया। इसका स्क्वायर करने के बाद क्या मिलता है, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस ये 4 40 प्लस 24 cos थीटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर कितना, 4r स्क्वायर। तो क्या करने का, यहां का आर स्क्वायर मतलब ये पूरा वैल्यू इधर पुट करो, फिर काम होता है। यहां का आर स्क्वायर है, पूरा वैल्यू इधर पुट करो, फिर काम होता है। ओके चलो लिख के ले लो, ये पूरा लिखो फटाफट। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इधर मैं लिखता हूं और एक स्टेप। चलो हो गया क्या, ठीक है ठीक है, धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। चलो और एक दो डाउट्स आया उसके बाद करेंगे। ठीक है चलो, ये क्लियर सिंपल था, ये कुछ इतना दमदार नहीं था। पहला एक इक्वेशन आता है, क्या बोला था, फोर्सेस 3 और 2 न्यूटन है, रिजल्टेंट आर है, उसके हिसाब से पहला इक्वेशन उसका स्क्वायर किया। पहला वाला फोर्स डबल किया, दूसरा एज इट इज एंगल उनके बीच का सेम, तो रिजल्टेंट डबल होता है, वो यूज करके सेकेंड इक्वेशन इसका भी स्क्वायर किया। तो यहां से जो आर स्क्वायर आता है यहां पर पुट करने का, सॉल्व करने का, तो आंसर कितना आता है, कॉस थीटा माइनस हाफ तो थीटा 120। ठीक है चलो लिखो फटाफट, हो गया। कौन सा आया था रे, 19 और 20 आया था क्या, 24 करेंगे, 24 भी करेंगे। उसके पहले देखो क्या 19 और 20 भी आया था क्या, 19 20 क्या बोला था वैष्णवी, 19 आया था ठीक है। और नागरा कुठला आला होता रे, 20 बोला होता का, ठीक है 19 करेंगे उसके बाद करेंगे। चलो चलो हो गया ये। चलो इसको अभी उड़ाता हूं मैं। चलो चलो तो 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ऐसा ट्रायंगल है, ये वाला है सी बार, ये ऐसा है बी बार, और ऐसा है, एरोस देखो कैसा कैसा है, ये है ए बार। ठीक है थोड़ा मैं एरो बीच में निकालता हूं, कोपचे में दिख नहीं रहा वो। ए बार ऐसा है, बी बार ऐसा है, और सी बार ऐसा है। ठीक है चलो, तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से अभी तुम्हारे पास नया बुक्स रहेगा तो क्वेश्चन नया रहता है।
तुम्हारे पास नया बुक है, ये मेरा बहुत पुराना है, 2015 का या फिर 14 का कुछ तो बुक रहेगा ये। तुम्हारे पास एररलेस न्यू बुक है तो क्वेश्चन नंबर अलग रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर मत बोलो, फिर मुझे लेक्चर के एक दिन पहले फोटो, क्वेश्चन का फोटो निकाल के भेजो, ठीक है? ऐसा नहीं होगा फिर काम, ठीक है? अभी अभी मत करो, अभी मत भेजो, पाठून दे कर लेंगे, अभी भेज दो क्वेश्चन, वो डाउट फिर कर लेंगे, ठीक है? चलो, तो ये तो डाउट नहीं है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 लेना है, अनिकेत बोलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 इसमें से ही ना, जो मैंने भेजा उसमें से ही क्या तेरा अलग है? करेंगे रे, पेपर डाउट्स भी करेंगे ना, रुको ना, थोड़ा टाइम लगेगा, सब करेंगे, सब करने का, ठीक है? ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन भेज दो, जो भी डाउट है वैष्णवी क्वेश्चन भेज दो, कर लेंगे। अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो मैं पर्सनली आंसर भेजता हूँ। चलो ये फिर सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 20। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा अच्छा है, देखो क्या बोल रहे हैं, थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन नंबर 20, देखो क्या बोल रहा है। सी बार, चलो चलो देखो, सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ऐसा बोल रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शंस भी लिखता हूं, ऑप्शंस क्या बोलता है, मॉड ऑफ सी इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए। ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, मॉड ऑफ सी इज लेस देन ए, मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ सी इज लेस देन मॉड ऑफ बी। इट इज पॉसिबल, ऐसा बोला है, इट इज पॉसिबल। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है तो इसलिए मैं लिख रहा हूं पूरा। ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, C इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब मॉड ऑफ C इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। और ऑप्शन डी क्या बोल रहे हैं, ये ऑलवेज ऐसा है। और ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, C इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी। C और ए प्लस बी हमेशा कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, ठीक है? चलो क्वेश्चन अच्छा है ये भी वाला, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, देखो चलो कैसा है। तो सी बार ए बार एंड बी बार का एडिशन है, ए बार एंड बी बार का एडिशन है, तो ये मैं पकड़ता हूं ए बार, ये पकड़ता हूं बी बार, हमेशा अपना जो ट्राइंगल रहता है वैसा, ए बार ऐसा बी बार ऐसा, तो ये आता है सी बार, ठीक है? चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, क्या गलत निकालने का है, सही निकालने का है? ठीक है, चलो, तो देखो यहां पर क्या है, अभी ये ऑलवेज बोला है। चलो, तो ए बार ऐसा लिया है, ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू सी बार। इस केस में कौन से वेक्टर का लेंथ बड़ा है, सी का लेंथ बड़ा है ए से, तो ये सही आ रहा है ऑप्शन। अगर ऐसा अपना डायग्राम आता है तो क्या बोला है, सी बार इज ग्रेटर देन ए बार, सी बार इज ग्रेटर देन ए बार, तो ठीक है, लेकिन क्या बोला है, ऑलवेज ऐसा ही रहता है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है, ऑलवेज ऐसा ही रहता है। ऑलवेज रहता है क्या, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है, सी बार छोटा रह सकता है, वो वाला भी केस में दिखा रहा हूं, देखो ए बार ऐसा है, बी बार ऐसा है और सी बार ऐसा है। ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू सी बार, तो सी बार ए बार से छोटा भी हो सकता है, सी बार ए बार से बड़ा भी हो सकता है। इधर क्या बोला है, सी बार ए बार से हमेशा बड़ा रहेगा, ये दिया है क्वेश्चन में, ऐसा दिया है। तो ये फॉलो करने वाला ट्रायंगल ये वाला भी है, ये वाला भी, ये फॉलो करने वाला ट्रायंगल ये भी है, ये भी है। लेकिन अगर ऐसा है
तो सी बार हमेशा बड़ा रहेगा, नहीं, सी बार कभी बड़ा भी रहता है, सी बार कभी छोटा भी रहता है, तो ये वाला गलत है। समझ रहा है? समझ रहा है? तो ये वाला गलत है। ऑप्शन बी देखो, बी में क्या बोल रहा है, ऐसा पॉसिबल है ऐसा बोल रहा है, हमेशा ऐसा ही होता है ऐसा नहीं बोला। बी में इधर बोला हमेशा ऐसा ही होता है, हमेशा नहीं होता। सी बार कभी बड़ा बड़ा है, पॉसिबल है, लेकिन छोटा भी पॉसिबल है। इधर बोल रहा है कि ऑलवेज सी बड़ा होगा, नहीं ऐसा नहीं है, फिर इसलिए गलत। इधर बोला है कि इट इज पॉसिबल, मतलब ऐसा हो सकता है क्या, सी ए से भी छोटा है और बी से भी छोटा है, सी छोटा ए से, सी छोटा बी से, ये वाला डायग्राम। सी ए से भी छोटा है, बी से भी, बी मतलब बी का लेंथ, ए मतलब ए का लेंथ से सी का लेंथ छोटा है, बी के लेंथ से सी का लेंथ छोटा है। तो ऐसा ऐसा पॉसिबल है ऐसा बोला। इधर क्या बोला, इट इज पॉसिबल, मतलब सी छोटा हो सकता है। तो हाँ, छोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन छोटा भी हो सकता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ये वाला देखो, ये क्या बोल रहा है, C इज इक्वल टू ए प्लस बी। सी हमेशा ए प्लस बी को इक्वल रहता है क्या? नहीं, C मतलब रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट को हम लोग कैसा लिखते हैं, ए और बी का रिजल्टेंट C है ना, ए और बी का रिजल्टेंट C है ना, तो C को हम लोग कैसा लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ऐसा लिखते हैं ना। अगर थीटा अगर थीटा 0 है, अगर थीटा 0 है तो कॉस ऑफ 0 कितना आएगा, 1। अगर थीटा 0 है तो कॉस ऑफ थीटा कितना आएगा, कॉस ऑफ 0 1। तो अंदर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब क्या रहता है, ए प्लस बी का स्क्वायर रहता है। सी रिजल्टेंट है और ए और बी का, तो ए और बी का रिजल्टेंट का फॉर्मूला ऐसा है, अगर थीटा 0 है तो ये वाला पार्ट 1 बनता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब क्या रहता है, ए प्लस बी का स्क्वायर, उसका रूट मतलब क्या निकलता है, ए प्लस बी। तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हो सकता है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी आता है क्या, ऑप्शन सी जैसा, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी आता है क्या, आता है, लेकिन ऑलवेज आता है क्या, नहीं। जब थीटा 0 होता है, जब थीटा 0 रहता है तब सी इज इक्वल टू ए प्लस बी आता है, लेकिन ऑलवेज आता है क्या, ऐसा ऑलवेज नहीं आता। थीटा अगर अलग रहेगा तो अलग आता है, ठीक है, ओके। और ये वाला क्या ऑप्शन बोल रहा है, सी इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी। नहीं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी आता है ना, कभी कभी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी भी आता है, और सी इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी। सी कभी कभी ए प्लस बी को इक्वल रहेगा, कब रहेगा, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कब रहेगा, अगर थीटा 0 है। तो थीटा 0 छोड़ के कुछ अलग है तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी नहीं रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला, सी ए से छोटा और सी बी से छोटा रह सकता है, ऐसा बोला है। ऑलवेज ऐसा है क्या, नहीं, ऐसा हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है, तो ऑप्शन बी आता है। थोड़ा सोचना पड़ता है, अभी इसमें थोड़ा ऑलवेज लिखा है, पॉसिबल लिखा है, तो थोड़ा सोचना पड़ता है। ये क्लियर हो गया क्या क्वेश्चन? चलो चलो, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या, बाकी लोग दे बोलो, क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या? अभी इसमें कुछ लिखने का ज्यादा जरूरत नहीं है, हाँ, सोचना, थोड़ा सोचना पड़ता है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, ओके। और कभी कभी नहीं समझता तो टेंशन मत लो, तुमको कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि बाकी लोगों को समझ रहा है, मुझे को तो समझ नहीं रहा, टेंशन मत लो, धीरे धीरे क्लियर होता है, धीरे धीरे एकदम मस्त होता है, ओके। थोड़ा टाइम लगता है, एक आध 1 मंथ का टाइम लगता है, 1 मंथ का टाइम लगता है, फिर अच्छा समझता है, लेकिन छोड़ो मत, नहीं समझ रहा है इसलिए फिजिक्स को देखने का ही नहीं, ऐसा मत करो, ठीक है, चलो क्लियर। तो इसमें क्या लिखने का, कुछ लिखने का जरूरत नहीं है तुमको, लिखने का एक कुछ तो लिखो, कुछ लिखने का जरूरत नहीं इधर। चलो उड़ाओ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो। 24 एक आया है, क्वेश्चन नंबर 24 यही है क्या, फरीन 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, 10 सेकेंड्स के बाद 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, ये वाला है क्या? ठीक है, चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 20 भी ठीक लग रहा है, अच्छा है, लेंगे उसको अभी। चलो हो गया ये,
चलो आज का फाइनल क्वेश्चन, करेंगे। रिमेनिंग डाउट्स कल करेंगे, पेपर के भी और एडिशन सब्ट्रैक्शन के भी। एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद क्या देखना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का एडिशन अलग होता है, वैसे वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन भी अलग तरीके से होता है, वो चालू करेंगे इसके बाद। चलो ओके, तो क्या बोल रहा है, बॉडी मूविंग 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट मतलब राइट की तरफ लेने का ईस्ट, ऊपर नॉर्थ, इधर साउथ लेने का, लेफ्ट की तरफ लेने का वेस्ट। तो बॉडी इधर जा रहा है, कितना स्पीड है, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या बोला है, आफ्टर 10 सेकेंड वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड होता है टुवर्ड्स नॉर्थ। वेलोसिटी इधर होता है, कितने टाइम के बाद, आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो बोला है, तो क्या फाइंड आउट करो बोला है, एक्सेलरेशन। ओके चलो, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, अंडरस्टैंड किया तो एकदम सिंपल है ये। देखो इधर था वेलोसिटी, इधर हो गया, अब एक्सेलरेशन निकालो। तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, एक्सेलरेशन रहता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या रहता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी बाद में कितना है, इसको मैं बोलता हूं v2, फाइनल वेलोसिटी को v2 बोलता हूं। तो v2 कितना है, 40j लिखूं क्या, फाइनल जो वेलोसिटी है उसको मैं 40j लिखता हूं, क्योंकि नॉर्थ को मैंने ऊपर पकड़ा है तो अपवर्ड को j पकड़ता हूं, तो 40j। और ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको क्या पकड़ूंगा फिर मैं, ये राइट की तरफ है, राइट की तरफ क्या पकड़ते हैं हम लोग, आई, आई माइनस आई, जे माइनस जे। तो ये वाला जे, तो ये वाला क्या, आई, 30 आई। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है अपना एक्सेलरेशन रहता है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, v2 माइनस v1 अपॉन टाइम। तो v2 कितना है, 40j, माइनस v1 इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ये 30i अपॉन 10, ये अपना एक्सेलरेशन है। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, ये आई और जे के टर्म्स में आता है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालने का, ये ए बार आ गया वेक्टर एक्सेलरेशन का बार, तो मॉड ऑफ ए बार कैसे निकालने का, वेक्टर का मॉड कैसा निकालना है, इसको 10 से डिवाइड किया तो ये 4 बनता है, इसको 10 से डिवाइड किया तो ये 3 बनता है, स्पेशल डिवाइड किया है हर को, तो 4j माइनस 3i। तो इसका मॉड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो कैसे निकालने का, रूट ऑफ आई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट स्क्वायर। तो आई कंपोनेंट कितना है, -3, प्लस जे कंपोनेंट कितना है 4, प्लस के कंपोनेंट है ही नहीं तो 0 का स्क्वायर। तो ये कितना आता है, 4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट 5। तो आंसर आता है 5। चलो लिखो, क्लियर। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से भी आ सकता है, एक ही न्यूमेरिकल डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से भी सॉल्यूशन आ सकता है। बुक के पीछे अलग रहेगा, मैंने जो दिया है वो अलग रह सकता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। चलो बोलता हूँ, वैष्णव बोलता हूँ, 1 मिनट लिख के लो। हो गया, चलो अभी आज का लेक्चर खत्म। जिनको डाउट से रुको, जिनको डाउट्स नहीं जा सकते हो। आज का लेक्चर खत्म, जिनको डाउट से रुको, जिनको डाउट्स नहीं जाओ। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया होमवर्क करो, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया होमवर्क करो, होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ही फिजिक्स आएगा। तुमको अच्छा स्कोर करना है तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सॉल्व नहीं करने का है तुमको, बस टाइम पास के लिए देख रहे हो तो देखना बंद करो, छोड़ो छोड़ो, साइंस छोड़ दो, तुम कुछ तो तुमको जो होता है वो करो, ओके। अगर एक करना है
तो सॉल्व करना पड़ेगा, दिमाग को तकलीफ होता है, तकलीफ जब होता है तभी फिजिक्स अच्छा होता है, ठीक है। चलो, तो एक डाउट क्या है देखो, चलो एक डाउट क्या है देखो, डायरेक्ट ऐसा क्यों नहीं किया, डेल्टा वी अपॉन टी करते हैं ना हमेशा हम लोग, तो डेल्टा वी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो 40 माइनस 30 अपॉन टाइम, ऐसा टाइम तो 10 सेकेंड है, तो फाइनल वेलोसिटी 40 माइनस इनिशियल 30, ऐसा क्यों नहीं। तो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन ऐसे नहीं होता, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन डायरेक्शन के हिसाब से होता है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का एडिशन डायरेक्शन के हिसाब से होता है। मतलब अगर देखो ये ऑब्जेक्ट इधर है, इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर ही 2 न्यूटन का लगाया, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल मतलब एडिशन, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 5 + 2 7 करोगे तुम लोग, इधर ही 5 और इधर ही 2, तो टोटल फोर्स 2 हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा। लेकिन ये 2 न्यूटन इधर से लगाता है, अगर ये 2 न्यूटन इधर से लगाया तो 5 + 2 करेंगे क्या हम लोग, अभी फोर्स टोटल, अभी ये 2 न्यूटन का इधर से लगाया, तो टोटल फोर्स 5 + 2 होगा क्या, नहीं, अब 5 - 2 होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज। तो वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन स्केलर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से अलग रहता है। अब तक पता नहीं था, इसलिए ऐसा लगता है ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया। वेक्टर का सब्ट्रैक्शन अलग है, ये नया कंसेप्ट है, ये नया कंसेप्ट है, ठीक है। जब भी डायरेक्शन आता है तब डायरेक्शन के बारे में सोचना ही पड़ता है, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन करके नहीं चलेगा, डायरेक्शन का सोचना ही पड़ता है। नहीं तो इधर भी 5 + 2 7 फोर्स है ना, और इधर से 2 न्यूटन लगाया तो भी फोर्स 7, इधर से 2 न्यूटन लगाया तो भी फोर्स 7, टोटल फोर्स मतलब 5 + 2 ही होना चाहिए ना, टोटल 5 + 2, इधर से भी लगाया तो 5 + 2, इधर से भी लगाया तो 5 + 2, वैसा होता नहीं। लेकिन डायरेक्शन चेंज तो ये होता है, यहाँ पर टोटल फोर्स 3 बनता है, और यही 2 न्यूटन इधर से आया तो टोटल फोर्स कितना बनता है, 7, तो डायरेक्शन के हिसाब से चेंज होता है टोटल, ठीक है। चलो अभी क्या है, और क्या डाउट्स है। मैं गोविंदराव कॉलेज को था प्रथमेश, गोविंदराव कॉलेज, अभी उधर कोई ज्यादा एडमिशन नहीं लेते, अभी तांबे सर के पास जाते हैं ना, तांबे सर और पागड़े सर के पास, गोविंदराव में था मैं, ठीक है। चलो पेपर के डाउट्स कल करेंगे ना प्रशिक, पेपर के डाउट्स कल, ठीक है। 11 मी हातकणंगल्याचा आहे, लिनो, मी कुठला हातकणंगल्याचा आहे, इचलकरंजीत मी राहत होतो गोविंदराव कॉलेजला असताना, गोविंदराव कॉलेजला होतो, शाळा कबनूर हायस्कूल, मग त्याच्यानंतर युडीसीटी, सीईटीचे मार्क पडले की युडीसीटी, युडीसीटी 4 इयर्स, त्यानंतर 2 इयर्स जॉब रिलायन्स इंडस्ट्रीज, आफ्टर दॅट क्लासेस, मग अहमदपूरमध्ये काही वेळ टीच केले, लातूरमध्ये काही वेळ टीच केले, आता परभणीमध्ये क्लासेस स्टार्ट केले, अहमदपूरमध्ये पण एक क्लास आहे, परभणीमध्ये पण स्टार्ट केले। ओके, कोण कोण इचलकरंजीचे आहेत, गोपटे सरांच्या वगैरे घरी जाऊन बसत जाऊ, अभ्यास करत जाऊ, जरा सरांना भेटून या, सरांना भेटून आलात की तुम्हाला एनर्जी येईल जरा, ओके। चलो सरांचं घर नदी वेसला, नदी वेसला, नदी वेसला, ते काय, ती कुठली तर लॅब आहे, लॅब कुठली तर लॅब आहे, तिचं नाव आठवना मला, विश्व भारती का सेवा भारती, सेवा भारती जवळ आहे, नदी वेसला सेवा भारती जवळ, विचार तिकडे। नाही नाही, क्लास घेत नाहीत सर, सर हेडमास्टर होते व्यंकटरावचे, वेंकटरावचे हेडमास्टर होते सर। चलो एक डाउट लेने का है, उसके बाद बोलता हूं तुमको प्रथमेश, चलो 11th वाला डाउट लेने का है। चलो 11 देखो क्या है, टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट द पॉइंट और इक्वल है, तो एक वाला फोर्स एफ है, दूसरा वाला भी एफ बोलता हूं, उनके बीच का एंगल 60 दिया है, दो फोर्सेस इक्वल है, उनके बीच का एंगल 60 है,
और उनका रिजल्टेंट कितना आता है, रिजल्टेंट आता है 40√3 न्यूटन। तो क्या फाइंड आउट करो बोला है, मैग्नीट्यूड, तो एफ फाइंड आउट करो बोला, यही है क्या फरीद, ये दूसरा है, ठीक है। तो क्या कर, फोटो निकाल के मुझे सेंड करो, मैं कल के लेक्चर में लेता हूं फिर, इसलिए मुझे इजी लगा। फोटो निकाल के सेंड करो मुझे, मैं कल लेता हूं, ठीक है। चलो देखो बाकी लोग क्या डाउट है तो देखो, नहीं तो जाओ भागो। पेपर का कल लेंगे वैष्णवी, पेपर का डाउट्स कल।